नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आज का जो दोस्तों इशू है हमारा वो है कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट को लेके। ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स गवर्नमेंट के कितने काम इन्होंने किए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी पेमेंट अभी तक दी नहीं गई है। और ये हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कृपया हमारी पेमेंट को हमें जल्दी से जल्दी वापस करो, लौटाओ, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है और अपना काम करने के लिए इन्होंने लोन भी उठाए हुए हैं। मैं पूछना चाहूंगा, सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपने जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े बाबा लोग हैं, उनकी तो आपने पेमेंट क्लियर कर दी है, लेकिन जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर है इनकी आपने पेमेंट क्यों रोक के रखी है? मैं आपकी नॉलेज में यह भी लाना चाहूंगा, ये वो कॉन्ट्रैक्टर्स है जिन्होंने बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन ली हुई है, पीएचडी, बीएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत एजुकेशन ली है, लेकिन क्योंकि इनको सरकारी नौकरी नहीं मिली, क्योंकि करना चाहते थे लेकिन नहीं मिली, उसके बाद इनको इस प्राइवेट काम में पढ़ना पड़ा। सरकार की एक पॉलिसी थी उसके हिसाब से, लेकिन बताते हुए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि इतना पैसा उठाने के बावजूद भी इनकी जो पेमेंट है क्लियर नहीं हो रही है। मैं पूछना चाहूंगा एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब से, चीफ इंजीनियर साहब से कि ऐसा क्यों क्यों आप हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हो? एक तरफ तो आपको पता ही है हमारे जम्मू कश्मीर में प्राइवेट जॉब्स की कमी है, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके लिए? क्योंकि उनकी जो सैलरी है 4,000 है या 5,000 है, 6,000, वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज इससे हमारा काम नहीं होता, आप इसको बढ़ाओ। एक तरफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे नौजवान जो प्राइवेट काम कर रहे हैं इतनी मेहनत के साथ, उनको भी आपने सड़कों पे खड़ा कर दिया है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और चीफ इंजीनियर साहब से कहना चाहूंगा कि ऐसा मत कीजिए, इन लोगों की जो पेमेंट है जल्दी से जल्दी क्लियर कीजिए, ताकि ये अपने पुराने जो लोन्स है उनको खत्म कर सके, अपनी फैमिली का गुजारा कर सके और आगे अपनी जो जिंदगी है वो रिस्पेक्टेबल बच्चा बिता सके। धन्यवाद।